गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बहुत ही अच्छे मैं धमाकेदार क्लास लेकर आया हूँ जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि एस का यूज कहाँ करना है, एस का यूज कहाँ पर करना है, सिंगुलर कैसे, कौन सा प्लूरल, ये सभी चीजों को मैं बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग मेरी क्लास को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी मेरा चैनल उत्तान ट्यूशन क्लासेस को, तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, एक लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि कैसी क्लास लगती है। तो मैं आपको ऐसे ही बेहतरीन क्लास देता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम नाउन को रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे? नाउन के हमने सभी नाउन को क्लास दिया हुआ है। आज हम नाउन में आप लोगों को बताएंगे सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल से बताएंगे कि कहाँ हम एस का यूज करते हैं और कहाँ हम एस का यूज करते हैं। यूज ऑफ एस एंड एस, यहां देखेंगे हम यूज कहाँ एस का करेंगे और कहाँ एस का यूज करेंगे। इस क्लास को यहां पर समझेंगे। ओके, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है कि हमें एस का और एस का यूज समझ में नहीं आता, तो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे कि तो हम नोट राइट करेंगे, तो यहाँ पर कुछ वर्ड होते हैं, उन वर्ड के अकॉर्डिंग जो लास्ट में वर्ड आते हैं नाउन के वर्ड में, इन द नाउन दैट एंड्स, इन द नाउन दैट एंड्स, इन द नाउन दैट एंड्स, जो लास्ट में नाउन शब्द आते हैं, अगर विद किसके साथ आते हैं समझेंगे। अब यहां से आपका इंपॉर्टेंस, विद एक्स एस डबल एस सी एच, क्या क्या मैंने रख किया, एक्स एस डबल एस सी एच। अब और भी आपके हैं ओ एस एच, ओ एस एच, तो ये आपके वर्ड हैं। अब आपको इस वर्ड को ध्यान रखना है, एक्स एस डबल एस सी एच ओ एस एच। तो आपके कितने वर्ड हुए, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 वर्ड को आपको याद रखना है। कितने वर्ड है? 6 वर्ड। अगर ये आपको कहीं पर लास्ट में, एंड में क्या होता है, अंतिम शब्द में, नाउन के शब्द में ये वर्ड अगर आपको दिख जाते हैं, तो हम उसके जगह पर वी हैव टू ऐड, वी हैव टू ऐड। अब हम अगर लास्ट में अगर ऐसे वर्ड आते हैं, तो हम क्या ऐड करेंगे, ईएस। क्या ऐड करेंगे? ईएस ऐड करके हम क्या बना लेंगे, प्लूरल्स बनाते हैं। फ्रॉम प्लूरल्स हम ईएस ऐड करके क्या बनाते हैं, फ्रॉम प्लूरल। क्या बनाते हैं? हम प्लूरल बनाते हैं। फिर से समझे कौन कौन सा वर्ड, ये इंपॉर्टेंस है आपका। ये वर्ड में आप सर्कल इस वजह से किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है। इन द नाउन दैट एंड विद, अगर नाउन के समाप्त वर्ड में, जैसे कि कोई भी वर्ड आप नाउन का राइट करेंगे या बोलेंगे, उसके वर्ड में अगर ये शब्द लास्ट में आते हैं, समाप्त वर्ड में आते हैं, तो वी हम उसे प्लूरल्स में जब कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे, तो ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, इसे आप राइट कीजिए और एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं। इस वर्ड को आप याद रखेंगे, एक्स एस एस सी एच ओ एस एच, अगर लास्ट में आते हैं नाउन के, तो हम ई एस लगाकर क्या करते हैं, प्लूरल्स बनाते हैं। तो चलिए अब हम समझेंगे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल मैंने, चलिए यहां पर मैं राइट किए दे रहा हूं, एस एस एच डबल एस ओ सी एच एक्स। 1 2 3 4 5 6 वर्ड होते हैं। अगर ये वर्ड नाउन में आते हैं, आपके किस चीज में आते हैं, नाउन में आते हैं, लास्ट में या एंड में नाउन वर्ड के, तो हम क्या यूज करते हैं, एड एस ऐड करके हम क्या बनाते हैं, प्लूरल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लूरल्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया,
पास, ये आपका सिंगुलर और ये है आपका प्लूरल। ओके, चलिए, जैसे कि मैंने यहां पर राइट किया पास, अब देखेंगे ये पास हमारा नाउन है और इसमें डबल एस आ चुके हैं। मैंने राइट भी किया यहाँ एस, एस एच, डबल एस, ओ, सी एच, एक्स, लास्ट में देखना है। तो लास्ट में ये देखिए हमारे कितने डबल एस आया। तो जब हम इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो पासेस, ई एस, तो हम क्या ऐड करके प्लूरल्स में से बनाएंगे, ई एस ऐड करके बनाएंगे। क्या ऐड करके बनाएंगे, ई एस। तो हमने इसमें क्या ऐड किया, ई एस। ओके, अब आप नेक्स्ट, जैसे कि मैंने राइट किया आपको टोमेटो, टोमेटो, मैंने क्या राइट किया, टोमेटो। अब हमने एक डबल एस का दिखा दिया आपको, कैसे आते हैं, लास्ट में देखना होता है, हमें स्टार्टिंग का नहीं देखना, हमें लास्ट में देखना है। इन सभी वर्ड को याद रखना है। इन सभी वर्ड के अगर कोई लास्ट में आते हैं तो उसमें ई एस ऐड करके हम प्लूरल्स बनाते हैं। जैसे कि मैंने राइट किया टोमेटो, अब इसका हम ई एस ऐड करके प्लूरल्स बनाएंगे। इसमें लास्ट में क्या आया, ओ, तो मैंने यहाँ ओ भी राइट किया था, तब टोमेटो, टोस, ई एस हो जाएगा। ई एस हमने ऐड किया, अब हमने ई एस राइट। अब एक और देखिए, जैसे कि मैंने राइट किया बॉक्स, बॉक्स, अब यहां पर एक्स, ये देखिए मैंने राइट किया एक्स, मैंने ओ का भी एग्जांपल दिया, डबल एस का भी दिया एग्जांपल्स। अब मैं एक्स का एग्जांपल दे रहा हूं, बॉक्स, इसका प्लूरल हो जाएगा बॉक्सेस, ई एस ऐड करेंगे। देखिए हम सभी में क्या ऐड कर रहे हैं, ई एस ऐड कर रहे हैं। तो पास का पासेस, जिसमें ई एस ऐड करके प्लूरल्स बनाएंगे। टोमेटो का टोमेटोज, ई एस ऐड करके प्लूरल्स बनाएंगे। बॉक्स, बॉक्सेस, ई एस ऐड करके हम क्या बनाएंगे, प्लूरल्स बनाएंगे। अब आपको, जैसे कि मैंने राइट किया बेंच, बेंच, अब बेंच का जब हम प्लूरल्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेंच का प्लूरल्स बेंचेज, बी ई एन सी एच ई एस, हमने क्या ऐड करके प्लूरल्स बनाया, ई एस ऐड करके, तो सी एच के एक हो गया। ओके, अब हम एस एच का देखेंगे, किसका देखेंगे, एस एच का देखेंगे। ओके, और एस का, तो एस का, एस एच का किसी में भी आपका अगर आ जाता है तो अगर लास्ट वर्ड देखेंगे, जैसे कि मैंने राइट किया बस, अब बस का प्लूरल से जब मेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, बसेस, हम इसमें ई एस ऐड कर लेंगे। क्या ऐड कर लेंगे, ई एस। ये आप अगर 6 वर्ड याद रखेंगे तो आप कभी भी नाउन्स को आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल चेंज करते हैं, प्लूरल से हम कैसे सिंगुलर चेंज करते हैं। ओके, तो ये हमारे होते हैं। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि मैंने राइट किया लेंस, अब ये हो जाएगा लेंसेस। तो एस आया लास्ट में, ये आपका सिंगुलर, और इसमें लेंसेज में हमने इसे कन्वर्ट किया तो आपका प्लूरल्स हो गया ई एस। तो ये आपके होते हैं, हम सिंगुलर से प्लूरल से राइट करते हैं। जब हम ई एस कैसे ऐड करते हैं, तो ई एस हम उनमें ऐड करते हैं जिनमें हमें एस, एस एच, डबल एस, ओ, सी एच, एक्स लास्ट में नाउन के शब्द में आते हैं। जैसे कि इसमें डबल एस, ओ, यहाँ पर ओ आया, यहाँ पर एक्स आया, यहाँ पर सी एच आया, यहाँ पर एस आया, यहाँ पर एस आया। तो हमने जब इनका प्लूरल्स मेक किया तो ई एस ऐड करके हमने प्लूरल्स मेक किया, सभी में ई एस ऐड करके हमने प्लूरल्स मेक किया। अब आपको कुछ वर्ड याद करने होते हैं, समझना होता है कि ऐसे बहुत सारे और भी आपको वर्ड मिलेंगे जिसमें ई एस ऐड नहीं करते, फिर भी वो प्लूरल्स में एस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओनली एस ऐड करके, तो उसे आपको समझना। तो ये आपको इतना याद रखना है। और इनमें से आप जब प्लूरल्स इन वर्डों को लास्ट को देखेंगे, नाउन्स का, अगर नाउन्स में एस, एस एच, डबल एस, ओ, सी एच, एक्स आता है तो हम ई एस ऐड करके प्लूरल्स बनाते हैं। तो चलिए इसे राइट कीजिए, फिर आपको नेक्स्ट बताता हूं। चलिए, कुछ आपके वर्ड होते हैं एक्सपेंशंस होते हैं। कौन से होते हैं, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स होता है अपवाद, और उस अपवाद को आपको समझना है। यहाँ पर अगर उसे आप लोग समझ गए तो आप लोग फिर नाउन्स में सिंगुलर में प्लूरल्स कैसे चेंज करेंगे, इस सभी कुछ होते हैं हमारे एक्सपेंशंस, अपवाद होते हैं।
EXCEPTIONS, इसे हिंदी में बोलते हैं अपवाद। क्या बोलते हैं? अपवाद बोलते हैं। अब यहाँ पर इसमें समझना है कि एस ऐड होगा या एस। तो कुछ होते हैं, जैसे कि मैंने राइट किया फोटो, फोटो। अब देखेंगे बोलेंगे सर इसमें भी ओ है, तो यहाँ पर ई एस ऐड करेंगे। नो, ये आपका क्या है? सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर है। और जब हम इसका प्लूरल्स कन्वर्ट करते हैं तो इसमें फोटोज ओनली एस का ऐड करते हैं। तो ये वर्ड होते हैं हमारे अपवाद में होते हैं, एक्सपेंशंस होते हैं जो अपवाद वर्ड होते हैं। इन मीनिंग्स को हमें वर्ड पावर को रीड करना होता है। जैसे कि मैंने राइट किया जू, जू का प्लूरल्स जू, एस ओनली एस ऐड करते हैं। मैंने राइट किया पियानो, पियानो PIANO। अब पियानो का प्लूरल्स क्या हो जाएगा? PIANOS, ओनली एस ऐड करके हम क्या करेंगे? प्लूरल्स। तो ये अपवाद होते हैं, ये ज्यादा नहीं होते, 20 मैक्सिमम 10 से 20 के बीच में होते हैं वर्ड। तो वो आपको रीड करना। मैंने ये 3 आपको एग्जांपल दिए, समझाया कि कुछ होते हैं हमारे अपवाद, उन्हें आपको याद करना होगा या समझना होगा। तो ऐसे हम होते हैं, एस में कन्वर्ट करते हैं। तो वो आपको 6 वर्ड याद रखना है। उनसे अगर आपके नाउन्स आते हैं तो आप ES ऐड करके, और कुछ आपके जो अपवाद होते हैं उनको आपको याद करना होगा। चलिए नेक्स्ट हम प्लूरल से देखेंगे। अगर किसी में दूसरा कुछ लास्ट नाउन्स में आते हैं, बहुत सारे एफ आते हैं, तो उसमें हम कैसे चेंज करते हैं, क्या कैसे, तो सभी को आज समझेंगे। तो अब हम इस बार किस चीज का देखेंगे? तो ये ES और S का आप लोगों ने समझा। अब हम समझेंगे कि कुछ होते हैं अगर नाउन में, ये आपका नोट दूसरा, वो फर्स्ट था, ये आपका दूसरा। नाउन्स क्या हमने कहा? अगर नाउन वर्ड में एंड विद क्या होते हैं? एंड में अगर वाई, अब यहां वाई का समझेंगे। वाई क्या आ जाते हैं? वाई आ जाते हैं। और वाई के पहले हमारे क्या होते हैं? सेकेंड। जैसे कि हमने वाई राइट किया, अब वाई में आपको देखना होगा कि वाई आ जाते, तो हम जब लास्ट में वाई ऐड जाते तो टू ऐड, क्या? टू ऐड। अब हम यहां पर क्या? IES ऐड यूज करके हम क्या करते हैं? प्लूरल, प्लूरल्स हम बनाते हैं। क्या करते हैं? प्लूरल्स। अब वाई को हटाकर हम क्या बनाते हैं? प्लूरल्स। अब वाई के प्लेस पर हम IES ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? IES। जैसे कि मैंने राइट किया, ये आपका सिंगुलर और ये प्लूरल हो जाएगा। ओके, चलिए सिंगुलर में मैंने राइट किया सिटी, सिटी। अब सिटी का क्या हो जाएगा? प्लूरल सिटी। अब वाई को हम रिमूव कर देंगे, प्लूरल्स में बना रहे हैं तो वाई को क्या कर देंगे? हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इसके जगह पर हम IES ऐड करते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा प्लूरल्स। हम वाई को नहीं लिखेंगे, वाई के प्लेसेस पर IES लिखेंगे, वाई को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। फिर हमने राइट किया पप्पी, पप्पी। इसमें भी वाई आ रहा है लास्ट में, तो जब वाई आएगा इसे हम वाई को रिमूव कर देंगे। जब प्लूरल्स मेक करते हैं, क्या करते हैं? प्लूरल्स। तो इसमें हो जाएगा पप्पीज, IES। हम यहां पर भी IES ऐड कर दिए और हमने इसका प्लूरल्स मेक कर दिया। नेक्स्ट आपके जैसे कि लेडी, LADY होता है, तो लेडी में LADIES हम प्लूरल्स मेक करते हैं, IES। और आपके बहुत सारे हैं, बेबी। अब इसको हम जब भी प्लूरल्स मेक करेंगे तो BABIES, बेबीज। तो हमने IES। तो अगर नाउन्स के वर्ड में लास्ट में वाई के आपके स्पेल आते हैं, कोई भी मीनिंग्स आती है नाउन का, जैसे कि पप्पी, सिटी, लेडी, बेबी, तो अगर लास्ट वर्ड में वाई आपको दिखते हैं तो जब हम उसका प्लूरल से मेक करते हैं तो IES लगाकर प्लूरल्स बनाते हैं। क्या लगाते हैं? IES लगाकर हम क्या करते हैं? प्लूरल्स को बनाते हैं। तो हमने वाई का भी समझ लिया, X, CH, OSS, SH, इन सभी में हम ES कैसे यूज करते हैं, S कैसे यूज करते हैं हमने समझा। अब हमने दूसरा समझा वाई का। वाई को हम जब हटाते हैं और प्लूरल्स मेक करते हैं तो IES लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं? जैसे कि वाई ये लास्ट में है ना, लास्ट वर्ड देखना होता है, इसीलिए मैंने राइट किया नाउन एंड विद। जब आपका नाउन समाप्त होता है और एंड में अगर वाई दिखता है तो ऐड हम उसमें IES करते हैं प्लूरल्स मेक करते समय।
क्या प्लूरल से जब बनाते हैं, तो सिटी का सिटीज, पप्पी का पप्पीज, लेडी का लेडीज, बेबी का बेबीज, तो ये हमारे होते नाउन्स। चलिए अब आपको देखना, आपने तो वाई का देख लिया जब वाई रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं वर्ड, वो आपको देखना है कि वाई में कुछ और भी आपके होते हैं, तो वहां पर आप समझेंगे। तो इसी का आपका सेकंड नंबर नोट का सेकंड, ये नोट सेकंड ही रहेगा, इसमें रोमन नंबर्स में ये नोट 2 का फर्स्ट था, और अब यहाँ पर नोट 2 का सेकंड, ये आपका वाई वाला फर्स्ट था, अब ये आपका वाई का सेकंड आ जाएगा। अगर कभी ऐसा आपने देखा नाउन में, अगर नाउन में वाई के, वाई तो होते हैं नाउन के एंड में, क्या होते हैं वाई होते हैं, अगर नाउन के वर्ड में वाई होते हैं, बट लेकिन वाई के पहले, क्या वाई के पहले बट इज प्रेडिशर, वाई के पहले प्रेडिशर, सॉरी प्रेसी, वाई के पहले हमारे क्या हो जाते हैं, वोवल्स आते हैं, क्या आते हैं, वोवल। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, अभी आप तो नॉर्मल वाई का आपने समझ लिया कि लास्ट में अगर वाई आते हैं तो हम IES लगा कर क्या करते हैं, प्लूरल्स मेक करते हैं, जैसे भी आपने मेक किया, आपने समझा। अब अगर वाई आते हैं और उसके पहले आपका वोवल आता है, क्या आता है, वोवल आता है, तब हम वहां पर एस, वोवल आता है तब हम लास्ट में, जब हम क्या करते हैं प्लूरल्स में मेक करते हैं, प्लूरल्स में चेंज करते हैं, प्लूरल्स में क्या करते हैं चेंज करते हैं, तो क्या लगाकर चेंज करते हैं, ओनली एस लगाकर यूज कर चेंज करते हैं, एस लगाकर, क्या ओनली एस। अगर नाउन में आपको वाई दिखता है, क्या दिखता है नाउन वर्ड में वाई, और वाई के पहले आपको वॉवल्स नजर आती हैं, बहुत सारे वर्ड है अभी मैं बताऊंगा, वॉवल्स नजर आते हैं, तो जब हम उसका प्लूरल नाउन का बनाएंगे तो ओनली एस लगाकर बनाएंगे, किस चीज का, ओनली एस लगाकर बनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अब देखेंगे कि वाई के पहले हमारा एस, जैसे कि मैंने राइट किया की, क्या राइट किया, की राइट किया, अब देख रहे हैं ये वाई तो है, वाई के पहले ई है, ई हमारा वॉवल्स होता है, तो जब हम इसका प्लूरल मेक करते हैं तो कीज, एस ओनली क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं एस। जैसे कि मैंने राइट किया टॉय, अब टॉय का जब हम प्लूरल से मेक करते हैं, अब देखेंगे वाई है, वाई के पहले हमारा वॉवल्स आ रहा है ओ, तो इसमें ओनली एस का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, एस का यूज करते हैं, ओनली किसका यूज करते हैं, प्लूरल। तो ये है आपके सिंगुलर हैं और यह है आपके प्लूरल हैं, क्या है, प्लूरल हैं। तो ये आपको समझ में आया, और भी एग्जाम्पल है, चलिए और भी आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो आपको ये लिख लेना है, समझना है कि अगर वाई के पहले क्या वॉवल्स आते हैं, क्या आते हैं, वॉवल्स आते हैं, तब हम उसमें एस लगाकर प्लूरल्स को बनाते हैं। मैंने राइट किया नेक्स्ट डे, आपको क्या मैंने राइट किया डे, डे हमारा सिंगुलर है, अब इसे जब प्लूरल्स में मेक करेंगे तो DAYS, ओनली एस। अब एस क्यों लगाया, मैंने बताया कि वाई के पहले अगर वॉवल्स आते हैं तो हम ओनली एस का यूज करते हैं, किस चीज का यूज करते हैं, एस का। जैसे कि मैंने एक और राइट किया बॉय, बॉय का प्लूरल्स क्या हो जाएगा, बॉयज, क्या हो जाएगा, बॉयज। तो यह आपको समझना है, यहाँ पर अगर नाउन के वर्ड हैं और उसके पहले वॉवल्स आ रहा है तो ओनली एस का लगाकर हम प्लूरल्स बनाते हैं। और पहले मैंने क्या बताया था, वाई आते हैं, अगर लास्ट में क्या होते हैं, वाई आते हैं, तो हम उसमें IES, तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि वॉवल्स तो नहीं आ रहा है, अगर वॉवल्स आ रहा है वाई के पहले तो हम IES नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओनली एस लगाकर प्लूरल्स बनाते हैं। ओके, चलिए अब हम समझेंगे F और FE प्लूरल्स। तो चलिए अब नोट आपका थर्ड हो जाएगा, अब नोट आपका थर्ड। अब यहां पर हम किसका समझेंगे, F और FE प्लूरल्स, F और FE प्लूरल, F और FE प्लूरल बाय एडिंग। अब अगर F आ जाते हैं लास्ट में और या FE आ जाते हैं, तो जब हम ऐड करते हैं इसमें प्लूरल्स में तो हम क्या है VES,
क्या ऐड करके बनाते हैं, VES ऐड करके बनाते हैं। क्या बनाते हैं, VES। अब आपको यहां ध्यान देना है कि ये VES, अब आपको यहां पर नाउन के वर्ड ध्यान देना है। नाउन के वर्ड आपको F या FE लास्ट में आते हैं, तो हम ओनली किसका यूज करके बनाते हैं, प्लूरल्स, VES। तो यह आपके सिंगुलर हो जाएंगे और ये आपके प्लूरल हो जाएंगे। चलिए, अब जैसे कि मैंने एग्जांपल्स में राइट किया कॉल्फ, कॉल्फ। अब कॉल्फ का आपका प्लूरल्स क्या हो जाएगा, अब देखेंगे कि ये हमारा F आ रहा है। हमने बताया ना F और FE अगर लास्ट वर्ड में आते हैं, लास्ट वर्ड में आते हैं, तो हम जब उसका प्लूरल्स मेक करते हैं तो VES, तो CALFVES, ये हमारा प्लूरल्स हो जाएगा। क्या, VES हम ऐड कर देते हैं। ओके, F को रिमूव करके, सॉरी, F को रिमूव करके। नेक्स्ट आपको लाइफ, LIFE। अब लाइफ का क्या हो जाएगा, अब FE आ रहा है तो LIVES, ये आपके प्लूरल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जैसे कि एक एग्जांपल और है हाल। अब इसे जब हम प्लूरल्स में मेक करते हैं तो HALVES, F को रिमूव कर देते हैं और हम VES को ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, प्लूरल्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्लूरल्स हो जाते हैं। तो अब आपके कुछ ये वर्ड भी होंगे, इसमें आपके एक्सपेंशंस वर्ड, अपवाद होते हैं कि कुछ सब नाउन्स होते हैं जो एक्सपेंशंस के होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि वह आपके सिंगुलर और प्लूरल सेम कैसे होते हैं। चलिए, अब कुछ वर्ड होते हैं उसको आपको समझना है, जैसे कि मैंने कहा फिश, मैंने क्या कहा, फिश। अब ये फिश वर्ड आपका क्या हो जाएगा, फिश मीन्स मछली होती है। एक बात याद रखेंगे, जो समूह में होते हैं उनका सेम प्लूरल्स होता है, इसका फिश ही हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि मछली आपने देखा है तालाब में कभी अकेले नहीं, सिंगल से नहीं होती, वो समूह में होती है, एक से अधिक जहां मछलियां होती है वहां। तो फिश ये सिंगुलर भी है और यह प्लूरल भी है। क्यों, क्योंकि अब आपका सेंटेंस डिसाइड करेगा कि हमें वहां बताना क्या है, मछलियां बताना है या मछली बताना है। तो ये सिंगुलर भी होता है वर्ड, प्लूरल्स भी होता है। क्यों, क्योंकि कभी भी अकेले मछली नहीं होती, क्या होती है, सिंगल मछली होती ही नहीं। तो इस वजह से ये सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं। तो सम नाउन्स, कुछ नाउन्स होते हैं जो आपके सेम सिंगुलर एंड प्लूरल्स वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं। जैसे कि मैंने राइट किया CSSEE, सिप मीन्स होता है भेड़। भेड़ को आपने देखा होगा कभी अकेले नहीं होती, झुंड में होती है, समूह में होती है। तो इसका सिंगुलर और प्लूरल एक ही वर्ड होता है। क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल। मैंने कहा डियर, डियर मीन्स हिरन, DEER। अब ये भी आपके केस में होते हैं, झुंड में होते हैं, कभी सिंगुलर नहीं होते हैं। तो इस वजह से इनका भी आपका जो स्पेल होगा वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का स्पेल सेम होगा। अब आपको कुछ वर्ड और भी आपको समझना है, जैसे कि आपने समझा कि F अगर आ जाते हैं लास्ट में, FB आ जाते हैं, तो हम प्लूरल्स कैसे मेक करते हैं, XCH, ये वगैरह आ जाते हैं, तो हम प्लूरल्स जब बनाते हैं तो कैसे मेक करते हैं। तो ये आपने समझा। अब आपके कुछ वर्ड होते हैं जो FE एंड XSO, ये सभी को नहीं देखना होता हमको, वहां पर आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स ही चेंज हो जाती हैं। जैसे कि सम नाउन्स, कुछ नाउन्स आपके होते हैं सम नाउन जो आपके स्पेल वेल के अकॉर्डिंग होते हैं। किसके अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ सम नाउन्स होते हैं जो आपके स्पेल वेल के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि मैंने राइट किया, यह आपकी क्या है, सिंगुलर, इनको आपको याद करना होगा। यह है आपको प्लूरल्स, इनको क्या होता है, याद करना होता है, सिंगुलर और यह है आपके प्लूरल। ओके, तो जैसे कि मैंने राइट किया ओमेन, ओमेन का प्लूरल्स क्या हो जाएगा, ओमेन। ओमेन का प्लूरल क्या हो जाएगा, ओमेन। मैंने राइट किया मैन, मैन का प्लूरल मेन। मैंने राइट किया चाइल्ड,
चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन। तो इनका आपका देख रहे हैं, आपका पूरी तरह से डिफरेंट होता है, अलग ही होते हैं। सिंगुलर से प्लूरल जब बनाते हैं तो ओमेन, ओमेन, मैन, मेन, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, तो ये होते हैं। जैसे कि माउस, माइस, माउस का क्या हो जाता है, माइस हो जाता है। टूथ, टीथ, ऐसे आपके बहुत सारे होते हैं। और भी आपके होते हैं जैसे कि ऑक्स, ऑक्सेन। अब आप जैसे कि आपका पर्सन, पर्सन मीन्स पीपल, तो बहुत सारे ऐसे आप राइट कर सकते, याद कर सकते। पर्सन, पर्सन का आपको हो जाएगा पीपल। जैसे कि मैंने राइट किया सिंगुलर, अब सिंगुलर का आपका प्लूरल हो जाएगा। ओके, तो ये आपके होते हैं। URAL, तो ये है आपके होते हैं, इनको आपको याद करना होगा। जैसे कि सिंगुलर से प्लूरल जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ओमेन का ओमेन, मैन का मैन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, सिंगुलर का प्लूरल, माउस का माइस, टूथ का टीथ, ऑक्स का ऑक्सेन, पर्सन का पीपल, तो ये हमारे होते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए लिखिए आप लोग इसे। चलिए, तो आप लोगों का हो गया। चलिए, तो यह आपके होते हैं। ओके, अब हम कुछ समझेंगे एक्सपेंशंस एफ ई का। आपको एफ का नहीं बताया था, कुछ एक्सपेंशंस एफ का बताया दे रहे हैं हम। सन मीन्स होता है अपवार, अपवार। अब यहां पर समझेंगे एफ का। अगर एफ ओनली आ जाते, बहुत सारे वर्ड होते हैं एफ आ जाते, तो उसे हम ई एस फिर कन्वर्ट नहीं करते ना, वीई एस में। हमने बताया था एफ और एफ ई में वीई एस कन्वर्ट। तो अगर यहाँ पर नाउन्स में कुछ वर्ड होते, सम नाउन, क्या सम नाउन्स में, जैसे कि एफ अगर लास्ट में आ जाते, एंड में आ जाते हैं, तो हम उससे जब प्लूरल से क्या, बाय एडिंग प्लूरल, प्लूरल फॉर्म ओनली एस, क्या ओनली एस लगाकर हम प्लूरल से बनाते हैं। जैसे कि मैंने राइट किया एग्जांपल्स में, यह है आपका सिंगुलर है और यह है आपका प्लूरल है। मैंने राइट किया रूफ, अब रूफ का प्लूरल रूफ्स, एस, ओनली एस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एस का। ओके, तो यहां पर रूफ का क्या हो जाएगा, रोप्स हो जाएगा। मैंने राइट किया चेप, चेप्स, ओनली एफ, एफ आया लास्ट में, ओनली हमने एस का यूज करके क्या किया, प्लूरल्स में किया। एक वर्ड और है आपका क्लाई। अब आप इसे जब प्लूरल्स में मेक करेंगे, क्लाई, एस का यूज करके ओनली। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सेंटेंस की बात आ जाती है तो कैसे पहचानेंगे कि इसे प्लूरल्स में होना चाहिए सिंगुलर में। तो चलिए उसे हम पहचानते हैं। तो ये आपके अपवाद हैं, इससे ज्यादा वर्ड पावर नहीं होते, मैक्सिमम 10 वर्ड पावर ऐसे हैं जो ओनली एस का यूज करके हम प्लूरल्स, एफ के लास्ट में अगर नाउन्स में आते हैं तो एस का यूज करके हम प्लूरल्स बनाते हैं। तो ज्यादा वर्ड नहीं होते। तो ये वर्ड आपको अपवाद वाले जितने भी मैंने बताए वो आपको रीड करना होगा, वो आपको रीड करना होगा। जब आप बार बार देखेंगे, क्लास को समझेंगे, तो आपको रीड हो जाएंगे क्लास में ही। चलिए, अब आपको सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। जैसे कि कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए तो उसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, तो नाउन्स को पहचानना आना चाहिए। नाउन्स हमने पढ़ा दिया, तो आप पहले नाउन्स को वहां पहचानेंगे, समझेंगे। फिर यहाँ अब जैसे कि हमने कहा कि करेक्ट करना है सेंटेंस को, करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट करना सेंटेंस और प्लूरल फॉर्म में मेक करना है। क्या करना है, प्लूरल फॉर्म, फॉर्म में आपको क्या करना है, मेक करना है। तो चलिए सेंटेंस राइट करते हैं। कि मैंने कहा द कैट किल्ड द माउस, द कैट किल्ड,
द माउस। अब आपको यहाँ प्लूरल्स, आप अब पहले आप क्या करेंगे, नाउन को प्रेजेंट, क्योंकि इसमें जब जो नाउन होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल्स में हमने कहा कि सिंगुलर से प्लूरल्स कैसे बनाते हैं, तो नाउन को पहचाना आना चाहिए। तो नाउन आपका कैट है और माउस है, तो आपसे कह रहा है कि प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा आपका करेक्ट द कैट्स किल्ड, और आपको सेंटेंस उसी तरह सेम राइट करना है, आपको चेंज करना है, द माउस। अब माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस। क्या होता है, माइस। अब इसका द कैट किल्ड द माउस, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा सेंटेंस, ये करेक्ट हो जाएगा, यह आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, और यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट। द कैट्स किल्ड द माइस, इसका मतलब होता है बिल्ली ने चूहे को मार डाला, बिल्ली ने चूहे को मार डाला। एक सेंटेंस और है, चलिए इसे राइट कीजिए, समझ। एक सेंटेंस और आपको बताते हैं, तो आपसे क्वेश्चंस में ये जरूर बताएगा आपको ब्रैकेट में कि प्लूरल्स में आपको चेक करना है, चेंज करना है, और करेक्ट सेंटेंस बनाइए प्लूरल्स में चेक करेंगे। एक सेंटेंस, द कैट फ्लेव अवे, द कैट फ्लेव अवे, द कैट फ्लेव अवे। अब इसे आपको इसमें पहचानिए कि आपका नाउन क्या है, तो नाउन आपका ये कैप है ना, एक थिंग्स है, तो इसे आपको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना, और आपका सेंटेंस सेम रहेगा, और आपको नहीं कोई भी सेंटेंस चेंज करना, ओनली नाउन को यहां पर चेंज करते हैं सिंगुलर से प्लूरल, तो द कैप्स हो जाएगा फ्लेव अवे। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा हिंदी में, द कैट्स फ्लेव अवे, इसका मतलब हो गया टोपी उड़ गई। क्या हुआ, टोपी उड़ गई, तो टोपियां उड़ गई, क्या हवा सब चलती है तो टोपी एक नहीं उड़ती, बहुत सारी टोपियां उड़ जाती, तो टोपियां उड़ गई। चलिए एक और आपको देते हैं, ऐसे हम करते हैं, तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, बट आपको लेकिन नाउन्स पहचानना आना चाहिए कि नाउन्स क्या है। तो नाउन्स को जब आप क्लास देख कर आएंगे, बार बार देखेंगे, समझेंगे नाउन्स को, तो आपको यहाँ पर तुरंत सिंगुलर से प्लूरल से जब चेंज करेंगे तो नाउन्स को पहचान लेंगे। मैंने कहा द चाइल्ड एट ए पेस्ट्री, ओके, द चाइल्ड एट पेस्ट्री। अब आपको इसे चेंज करना है, अब नाउन पहचानेंगे, तो चाइल्ड आपका एक नाउन है, एक पेस्ट्री ये क्या है, भोज्य पदार्थ है, खाने का है, तो ये भी हमारा क्या होगा, नाउन होगा। अब तो इससे और आपको कोई भी सेंटेंस चेंज नहीं करना, ओनली नाउन को चेंज करना है हमें सिंगुलर से प्लूरल। तो यहाँ पर द चिल्ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है, एट ए। अब पेस्ट्री को हम जब चेंज करेंगे प्लूरल्स में, तो वाई के जगह पर IES क्या यूज करेंगे, IES। मैंने बताया था कि वाई जब आते हैं तो हम कैसे चेंज करते हैं, IES लगाकर। तो पेस्ट्रीज, द चिल्ड्रेन एट ए पेस्ट्रीज, बच्चे ने पेस्ट्री खा ली, बच्चे ने क्या किया, पेस्ट्री खा ली, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस का है, तो इस वजह से बच्चे ने पेस्ट्री खा ली। तो यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्लास आपको समझ में आएगा। मैंने जितना भी आपको सरल तरीका था मैंने बताया कि हम कैसे चेंज करते हैं, सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल जाते हैं, तो यह आपका इनकरेक्ट हो जाए और यह आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हम ऐसे नाउन्स को पहचानना आना चाहिए, अगर नाउन्स नहीं आ रहा तो फिर तो आपको नहीं आएगा, नाउन्स है। और नाउन्स अगर कैसे पहचानना आएगा, आप जब क्लास में जाएंगे, आप वहां पर नाउन्स का ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर नाम का प्लेलिस्ट है, तो वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर सारे नाउन्स आपको बताए गए हैं, सारे नाउन्स, और आपको आर्टिकल भी बताए गए हैं, आर्टिकल बहुत अच्छे से। तो उन क्लास को आप क्या करेंगे, देखेंगे, फिर आप ये सिंगुलर प्लूरल्स आप राइट करेंगे। चलिए, तो अगर क्लास हमारी अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे उत्तान ट्यूशन क्लासेस को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर लोगो स्क्रीन पर होगा, तो उस लोगों को देखकर आप सब्सक्राइब करेंगे, या आपके स्क्रीन पर यहाँ पर चला होगा नेम्स, तो उस नेम्स को देखकर सब्सक्राइब करेंगे, और प्ले लिस्ट पे जाएंगे। जब चैनल पे विजिट करें जाएंगे तो चैनल को ओपन करेंगे, आप
लिंक में जब आप चैनल को ओपन करेंगे तो आप वहां देखेंगे इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है, तो वहां पर जाएंगे, वहां पर आपके सारे नाउन के पार्ट्स बताए गए हैं और वहां पर आपके आर्टिकल बताया गया है, तो ये सभी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उस नाउन्स के पार्ट्स में इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में क्लिक करके जो आपको क्लास अब समझ में नहीं आता तो उस क्लास को 2 से 3 बार देखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छी समझ में आएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड एक लाइक और एक कमेंट करना है। तो मैं ऐसे ही आपको इंग्लिश ग्रामर, फिर जीके मैं ही पढ़ाऊंगा, आपको जीके भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाऊंगा और भी आपके सब्जेक्ट हैं जो आपको मैं पढ़ाऊंगा। ओके, तो आपको जल्द से जितना जल्दी आप क्लास को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और लाइक कमेंट करेंगे, मैं उतनी जल्दी आप लोगों को क्लास अपलोड करता रहूंगा और आगे अलग अलग सब्जेक्ट का भी अपलोड करूंगा जल्द से जल्द। तो चलिए इतना आपको क्लास समाप्त करते हैं। चलिए, जय हिंद दोस्तों।